नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। जब आप पैरा मशरूम उगाते हैं तो मशरूम बेड में स्पॉनिंग के समय मशरूम स्पॉन के ऊपर उसमें बेसन व चोकर का मिश्रण डालना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बेसन का मिश्रण किन किन चीज़ों द्वारा तैयार किया जाता है और पैरा मशरूम उगाने के लिए यह कितना जरूरी होता है। पैरा मशरूम बेड में बेसन मिश्रण का क्या रोल होता है, वह कितनी मात्रा में मशरूम बेड में डालनी चाहिए, आदि जानकारी इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। पैरा मशरूम बेड में इन बेसन मिक्सचर का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होता है माइसीलियम के ग्रो करने के लिए। यह मिश्रण मशरूम बेड में तेजी से चारों ओर माइसीलियम के ग्रो करने में सहायता प्रदान करता है। इस तरह से यह मशरूम स्पॉन के लिए एक तरह का खाद के रूप में कार्य करता है। मशरूम बेड में माइसीलियम मिश्रण में उपस्थित प्रोटीन व अन्य पोषक तत्वों को भोजन के रूप में उपयोग करता है, जिससे कि माइसीलियम मशरूम बेड में जाले के समान तेजी से फैलता है। तो इस तरह से पैरा मशरूम उगाने हेतु यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब जानते हैं इसकी मात्रा कि प्रति बेड हमको इसकी कितनी मात्रा प्रति बेड स्पॉन के ऊपर डालना रहता है। प्रति बेड इसकी कितनी मात्रा डालना है यह आपके मशरूम बेड के साइज़ और बेडिंग मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। एक एवरेज मान के चले तो लगभग प्रति बेड इसको 50 से 100 ग्राम के आसपास हमको डालना रहता है। इस मिश्रण को हमेशा मशरूम स्पॉन के ऊपर ही डालना रहता है। बताई गई मात्रा कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं कि स्पॉन के टुकड़ों के ऊपर इसकी इतनी मात्रा रखें कि वह अच्छी तरीके से ढक जाए, और इस तरीके से स्पॉन के टुकड़े ऊपर से दिखाई नहीं देने चाहिए। इस मिश्रण को जहाँ जहाँ पे आप स्पॉनिंग किए हैं वहाँ पे उसके ऊपर हमको डालना रहता है। तो इस तरीक़ा से आप इन बताई गई तरीक़ों के माध्यम से मशरूम बेड के ऊपर इस मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। एक और लास्ट बात कि जब आप मशरूम के लास्ट लेयर में स्पॉन को चारों ओर बेड के बिखेर देते हैं तो हमको उसके ऊपर भी इस मिश्रण को बिखेरना रहता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो अब जानते हैं कि इस मिश्रण को हम किन किन चीज़ों द्वारा तैयार करते हैं और मिश्रण तैयार करते समय विभिन्न सामग्रियों की कितनी मात्रा व क्या गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। इस मिश्रण को हम 1, 2 या 3 सामग्रियों को मिलाकर तैयार कर सकते हैं। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है बेसन। बेसन बनाने के लिए हम चना, तिउरा, अरहर, मटर, इन चीज़ों द्वारा हम बेसन तैयार कर सकते हैं। बेसन तैयार करने हेतु आप इन बताए गए दानों में से किन्हीं एक फसल के दाना आपको लेना है। बेसन तैयार करने के लिए आप जो दाना ले रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार का घुन इत्यादि नहीं होना चाहिए, वह ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम खाने के लिए बेसन तैयार करते हैं तो दानों में से छिलका को अलग करते हैं, उसके बाद जो दाल हमको मिलता है उसको हम मिल में पिसाई करके उसका बेसन तैयार करते हैं। बेसन आप चिकना या दरदरा इस तरीके से ले सकते हैं। बेसन के साथ हमको मिलाना रहता है गेहूं का चोकर। गेहूं में से दाना अलग करने के बाद जब हम इसको मिल में दरदरा दलिया जैसे पिसाते हैं, उसके बाद उस दलिया में से छन्नी या सूपा द्वारा छिलका को हम अलग करते हैं, तो वह प्राप्त हुआ छिलका ही चोकर कहलाता है। गेहूं चोकर आपको किसी भी पशु आहार केंद्र में बड़े आसानी के साथ 15 से 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। गेहूं के चोकर उपलब्ध न होने की स्थिति में आप गेहूं के आटा का भी उपयोग कर सकते हैं। वह तीसरा सामग्री जो हम बेसन के साथ लेते हैं वह है धान का कोढ़ा। हमारे क्षेत्र में सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे कोढ़ा बोलते हैं, आपके क्षेत्र में इसका नाम अलग हो सकता है। जब हम धान को मिल में चावल अलग करने के लिए ले जाते हैं तो मिल में हमको एक प्राप्त होता है चावल और दूसरा प्राप्त होता है कोढ़ा। कोढ़ा में छोटे छोटे चावल के टुकड़े व धान के छिलके होते हैं। इस तरीके से हम कोढ़ा को भी बेसन के साथ मिश्रण बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह से आप इन बताई गई तीनों सामग्रियों में से आप बेसन के साथ ही भी एक सामग्री को मिक्स करके आप मशरूम बेड के लिए मिश्रण बना सकते हैं। अब जानते हैं इन सामग्रियों का मिश्रण बनाते समय इन सामग्रियों का रेशियो क्या रखना है। आप 1 केजी मिश्रण तैयार करने के लिए उसमें 700 ग्राम बेसन व 300 ग्राम चोकर मिलाकर मिश्रण तैयार कर सकते हैं। यदि आप बेसन, कोढ़ा, चोकर इन तीनों को मिलाकर मिश्रण तैयार करना चाहते हैं तो इनको बराबर भागों में बांटकर 1 केजी मिश्रण तैयार कर सकते हैं। यदि आप खाली बेसन का ही उपयोग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यदि बात करें हम अपने अनुभव के आधार पर तो बेसन व चोकर को मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि पैरा मशरूम के उत्पादन के लिए तैयार किया गया बेसन का मिश्रण कितना महत्वपूर्ण होता है, वह किन किन सामग्रियों को कितनी मात्रा में मिलाकर
इस मिश्रण को तैयार किया जाता है तथा साथ ही इसको मशरूम बेड के ऊपर किस तरीके से कितनी मात्रा में डालना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मशरूम संबंधी अन्य ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।